इजराइल हमास जंग की ताज़ा अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कई सारी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत इजरायली सैनिकों की मौत से करते हैं। इजरायली सेना गाजा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और कई सारे इलाकों में वो कब्जा करने की भी बात कर रही है। गाजा के अंदर घुसकर हॉस्पिटलों को खासकर इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में हमास के साथ उसकी मुठभेड़ हो रही है और इस मुठभेड़ में आज फिर 2 इजरायली सैनिक मारे गए। इजराइल की तरफ से बताया गया है कि अब मरने वाले सैनिकों की संख्या 46 हो गई है। अब आप सोचते होंगे इजराइल तो इतने सारे लोगों की जान ले रहा है, इजराइल के 1-2 सैनिकों के मरने से क्या होगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये जंग इजराइल और हमास के सैनिकों के बीच है। इजराइल की सेना आम लोगों को तो मार रही है, लेकिन हमास के लोगों को ज्यादा नहीं मार पा रही है। इजराइल की सेना की तरफ से कभी भी इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है कि आज हमने हमास के इतने लोगों को मार गिराया। इक्का दुक्का कभी खबर आती है कि हमने हमास का कमांडर मार दिया, हमास का ये मार दिया, हमास का वो मार दिया। कभी भी इजराइल की सेना की तरफ से यह नहीं कहा गया कि हमने आज हमास के 50 लोगों को मार दिया, हमास के 10 लोगों को मार दिया। लेकिन इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर लगातार आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर जो लड़ाई हो रही है आमने सामने की, उसमें हमास इजराइल की सेना पर भारी पड़ रहा है। अब जरा देखिए, जिस इजरायली सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहा जाता था, उसके आज जो फौजी मरे हैं 2, उनकी उम्र कितनी है? एक की उम्र है 21 साल और एक की उम्र है 27 साल। 21 साल का जो सैनिक मरा है उसका नाम है रोई मैमोम और कहा जा रहा है कि यह अपनी बटालियन का कमांडर था। लो भाई, 21 साल की उम्र में फौजी भी बन गया और अपनी बटालियन का कमांडर भी बन गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की सेना कितनी ज्यादा ट्रेंड है। 21 साल की उम्र में कमांडर बन गया भाई। मेरे दोस्तों, भले ही इजराइल गाजा में कब्जा कर ले गाजा के लोगों को मारने के बाद, लेकिन इस जंग में हार इजराइल की हो चुकी है, क्योंकि इजराइल की सेना हमास का आमना सामना करते हुए फतेह हासिल नहीं कर पा रही है। सिर्फ एयर स्ट्राइक, हवाई हमले जो इजराइल की सेना करती है, उन हमलों में गाजा में नुकसान होता है और लोगों की जान जाती है। इसी बीच अबू उबैदा का एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज हमास के टेलीग्राम चैनल पर सामने आया है, जिसमें अबू उबैदा ने कहा है कि हम इजराइल के साथ एक डील कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया था, लेकिन अब नया ऑफर दिया है। हमास ने कहा है कि हम इधर से 70 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इजराइल को इसके बदले में हमारे 200 फिलिस्तीनी बच्चों को, जिनकी कम उम्र है, इजराइल ने अपनी जेलों में डाल रखा है, उनको छोड़ना होगा। साथ ही साथ 75 महिलाएं इजराइल को छोड़नी होंगी, तब हम इधर से इजराइल के 70 बंधकों को छोड़ेंगे। यह ऑफर हमास ने दिया है। साथ ही साथ अबू उबैदा ने कहा है कि कतर के जरिए इजराइल से हमारी डील चल रही है और इजराइल इस पर राजी हो सकता है। 5 दिन का आप सीज फायर करेंगे और इसमें पक्का वादा करें कि इस 5 दिन की सीज फायर में आप किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। 5 दिन के बाद 70 नागरिकों को हम रिहा कर देंगे। 5 दिन का जो सीज फायर होगा उसमें हर तरह की मदद गाजा में भेजने की भी अनुमति दें। तो अबू उबैदा ने ये एक ऑफर इजराइल के सामने रखा है। अब देखते हैं कि इजराइल इसको मानता है या फिर जिस तरह से वो हमले कर रहा है जारी रखेगा। अब इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमास ने बंधकों को अल रंतीसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में छिपा कर रखा हुआ है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमारे पास वीडियो फुटेज आए हैं, जो हमारे बंधक हैं वो अल रंतीसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में हैं और हम अपने बंधकों को यहां से छुड़ाकर निकलेंगे। इन्हीं सारे दावों के साथ इजराइल की सेना ने गाजा के हर एक हॉस्पिटल को घेर रखा है। इजरायली सेना ने कहा कि हमें जो लिंक मिले हैं, जो फुटेज मिला है बेसमेंट का, उसमें एक चेयर पर एक बच्चे की दूध की बोतल भी है। आपको बता दें, जो बंधक है उसमें एक 9 साल का बच्चा भी है इजराइल का। तो इजराइल की सेना ने कहा एक दूध की बोतल है और एक रस्सी भी वहां पर हमें मिली है। कुछ इनपुट ऐसे हमें मिले हैं, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में हमास ने हमारे बंधकों को छुपा कर रखा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कह रहा है कि किसी भी हॉस्पिटल के नीचे गाजा का कोई भी बेसमेंट नहीं है, गाजा का कोई भी अड्डा नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि हमास और इजराइल के बीच कोई डील होती है और सीज फायर का 5 दिन का ऐलान होता है, या फिर इसी तरह से सब कुछ होता रहता है और इजराइल निहत्थे लोगों को निशाना बनाता रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।